नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप एक न्यूज़ 24 के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। अपने पार्टी के 10वें स्थापना दिवस पेश केंद्र सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी, जो खुद बिहार सरकार के मंत्री है, उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी 243 सीटों पे तैयारी कर रही है। हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि गठबंधन में आपको कितना सीट मिलेगा, तो उन्होंने बोला फिलहाल इसकी तय नहीं है, लेकिन मेरी तैयारी 243 सीटों पे है। संतोष मांझी ने क्या कहा, पहले उनकी इस वीडियो को देखिए। सर, पार्टी का आज स्थापना दिवस मनाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज 10 साल हो गया हम पार्टी को, और हम पार्टी संघर्ष से उपजा हुआ पार्टी है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को खास आपके माध्यम से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि जिस लगन से, जिस उत्साह से पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। बाकी कार्यकर्ता हैं तो हम पार्टी है, और हम पार्टी आगे भी काम करती रहेगी उन उसूलों पर, उन मूल्यों पर जिस पर पार्टी का गठन हुआ है। गरीबों की आवाज़ बनेगी, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करेगी और गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी, उनको अधिकार दिलाएगी। तो हम पार्टी उन लोगों को आगे करने के लिए कटिबद्ध है, और हम समझते हैं कि हम लोग थोड़ा सा अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। आगे हम लोग को बहुत लंबा सफ़र तय करना है, आगे जाना है। तो आज के दिन में जो हमारी स्थापना दिवस है, उसमें अपने कार्यकर्ताओं के ही हम संदेश देना चाहते हैं कि अभी हमें रुकना नहीं है, अभी हमें थकना नहीं है। चुनौतियां बहुत है, इसको हम लोग मेहनत से, कड़ी मेहनत से पार पाएंगे, और निश्चित तौर पर जब हम मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो सफलता निश्चित तौर पर हमें मिलेगी। चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में पार्टी की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, पार्टी बहुत दिन से चुनाव की तैयारी कर रही है, आज की बात नहीं है। चुनाव का मतलब है कि चुनाव भी एक हिस्सा होता है लोकतंत्र में, और चुनाव हर 5 साल पर आना ही है, और लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। अभी चुनाव है, और हम लोग संगठन के तौर पर अपना विस्तार हर जिलों में कर रहे हैं, हर विधानसभा वाइज कर रहे हैं। संगठन प्रभारी हम लोग बनाए हुए हैं, और हम इतना ही आपके माध्यम से कहेंगे कि जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को जहां मौका मिलेगा, हम बहुत मजबूती से और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे, और वो रिजल्ट में परिणत होगा, और सभी कार्यकर्ता हमारे जीत के आएंगे। पिछली बार 7 सीटों पर आप चुन रहे थे, इस बार कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं? अभी इसकी संख्या कोई तय नहीं हुई है, इसलिए आधिकारिक तौर पर हम कुछ बोलेंगे नहीं। हम कुछ भी बोलेंगे तो आकलन बताएंगे, और आकलन करना और आसपास बात बताना हम समझते हैं कि ठीक नहीं है। पार्टी के एक जवाबदेह पद पर होने के नाते मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता हूं। जब बात हो जाएगी, जब इस विषय में कोई वार्ता हम लोग के बीच में हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर आपको बताएंगे। आपकी तैयारी कितने सीटें पे, कितना सीट पे? हम तो 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। सर, आप एनडीए के प्रमुख दल हैं, एक और आपके प्रमुख दल है चिराग पासवान, वो लगातार एनडीए पे सवाल उठाते रहते हैं। तो क्या एनडीए में, गठबंधन में सब कुछ ठीक है या नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय चिराग पासवान जी व्यक्तिगत बातें, अपनी राय रखते हैं कोई भी विषयों पर, लेकिन मेरा जो मानना है, अगर हमसे आप पूछेंगे, मेरी व्यक्तिगत राय लेंगे, तो हम एक गठबंधन धर्म से जुड़े रहते हैं, और गठबंधन की भी कुछ अपने मूल्य होते हैं, और उन मूल्यों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। और अगर कोई ऐसी बातें हैं, हम सरकार में हैं, हम एक जनता के विश्वास पर कायम हैं, और जनता के विश्वास से ही आगे हम कह रहे हैं कि हम 225 सीट जीतेंगे। और अगर कोई समस्याएं हैं जो हमें लगता है कि इसको कोई समाज में कोई समस्याएं हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे पास शासन है, प्रशासन है, उनके आला अधिकारी हैं। तो उनको हमको कैसे रिजॉल्व करना है, हमको डिलीवर करना है। प्रशांत किशोर पे लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेके भी चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को घेरा है। अब देखिए, कोई भी अगर कानून अपने हाथ में लेगा, और लोकतंत्र में सबको अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का, लेकिन जब आप ज़बरदस्ती करेंगे, एक प्रशासन ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा की तरफ नहीं जाना है, निश्चित तौर पर है कि आप कोई नहीं अलाउ कर। तो सुना आपने संतोष मांझी ने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि मेरी तैयारी 243 सीटों पर चल रही है। साथ ही हमने जब चिराग पासवान के मुद्दे पर बोला कि चिराग पासवान बार बार नीतीश सरकार को क्राइम के मुद्दे पे घेरते नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनकी आज़ादी है, वो अपने पार्टी के अध्यक्ष है, वो भी अपनी सवाल उठा सकते हैं। साथ ही हमने प्रशांत किशोर के मुद्दे पे भी उनसे सवाल पूछा
कि प्रशांत किशोर पे कल लाठीचार्ज किया गया है, उस पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने बोला कि लोगों की आज़ादी है, लेकिन विधानसभा एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप एक न्यूज़ 24 देखते रहिए। कैमरे के पीछे है नीरज, मेरा नाम है शैलेश। बहुत बहुत धन्यवाद।